गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के जनक दादा हीरा सिंह मरकाम जी का। गुणवाना गणतंत्र गोटुल भी है और उस गुणवाना गणतंत्र गोटुल में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक से लेकर राजनीतिक तमाम प्रकार की शिक्षा को धारण करने के उद्देश्य से दादा ने उस गोटुल का निर्माण किया। आप सभी से आग्रह करता हूं कि महीने में 3 महीने में अपने क्षेत्र और अपने जिला के हर एक क्षेत्र में महारत हासिल करने वाले लोगों को एकत्रित करके गुणवाना गणतंत्र गोटुल में प्रशिक्षण के लिए जरूर आए। आपके क्षेत्र में कोई अगर शिक्षा के क्षेत्र में महारत हो, हासिल किया हो, तो उसको लेकर आए, यहाँ पर बैठे, हम लोग भी आपसे चर्चा करेंगे। हमारे क्षेत्र के भी शैक्षणिक तौर पे इस आदिवासी मूल निवासी बहुजन समाज में आगे बढ़ने वाले योद्धाओं को हम लेके आएंगे। हम ऐसे जानकार लोगों को भी लेकर आएंगे जो उन तमाम जड़ी बूटियों के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, जिनका इलाज करोड़ों अरबों रुपए में बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटलों में जो इलाज होता है वो एक चुटकी सी जड़ी से जिसका इलाज कर देते हैं। ऐसे महारत हासिल किए हुए गुणवाना की जड़ी जंतर में महारत हासिल करने वाले तमाम सारे बुजुर्गों को हम लेके आएंगे। हमें एकता करने की जरूरत है उन लोगों में जो जड़ी बूटी में बहुत जानकार हैं, उनको हम इस गोटुल के माध्यम से एकत्रित करेंगे, वहां पर एकत्रित करेंगे। हम ऐसे लोगों को एकत्रित करेंगे जो आर्थिक रूप में हमारे कई हम उम्र के युवा हैं, जो लाखों रुपए महीना कमाते हैं बिना प्रकृति को नुकसान किए। ऐसे तमाम युवा साथियों को भी हम एकत्रित करेंगे ताकि ये समाज आर्थिक तंगी से जो जूझ रही है, इस तंगी से निकल सके। इसके लिए जब पूरे मध्य प्रदेश और भारत देश के हर राज्य के 5-5, 10-10 चुनिंदा शिक्षित और एक अमीर युवा साथी जब यहाँ पर एकत्रित होंगे तो इस समाज की जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास के लिए वो बहुत गहरी से प्लानिंग बनाएंगे। हमको यूज करना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा वहां पर अगर अखंड ज्योति वहां पर जल रही है गुणवाना की, वो चीख चीख के कह रही है कि ये मेरे सगा जनाब दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने जो सपना देखा था, आओ एकत्रित हो और विचार मंथन करो, क्योंकि आप ही हो इस समाज की जो बागडोर को आगे पहुंचा सकते हो। सम्मानीय साथियों, आज वहां पर चाहे जड़ी बूटी में हो, आर्थिक में हो, शिक्षा में हो, समाज की सांस्कृतिक जो तोड़ा जा रहा है, ये मंच लगा है, आप सभी ने देखा कछाड़गढ़ मंच, एक और नकली मंच लगा है, आप सभी वाकिफ हैं। एक और नकली मंच लगा हुआ है आरएसएस संघ का, जो इस कार्यक्रम को तोड़ने के लिए, इस कार्यक्रम को दादा हीरा सिंह मरकाम जी के द्वारा बनाया हुआ इस बहुत समारोह को खत्म करने के लिए संघ और आरएसएस के लोगों ने भी एक मंच लगा के रखा है। वहां पर वो इसके खिलाफ षड्यंत्र चल रहे हैं, गुणवाना आंदोलन के खिलाफ षड्यंत्र चल रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी भूल में है। गुणवाना आंदोलन आज के समय, उस समय जब शुरू हुआ था 10-15 साल का था, लेकिन गुणवाना आंदोलन अब 30 साल का हो गया है, बहुत मजबूत हो गया है। कई लोगों को उठाकर बांगड़ी पटक दचकर देने की हिम्मत रखता है, इसलिए हल्के में लेने की कोशिश ना करें। सहन कर रहे हैं ये गुणवाना के लोग, इसीलिए ये कभी मत समझना कि इनके लोगों को हम इनके धार्मिक स्थल कछाड़गढ़ को छीन लें, जैसे बमलाई दाई डोंगर दो में छीने इन्होंने कब्जा कर लिया वहां पर जाके, जहां पर ये सफेद धोती और एक काली कलर की बंडी और पीला गमछा को सर पे बांधकर गोंगो करने वाला महान हमारा मुठवा जहां पर गोंगो करता था, उसकी जगह पे आज देखिए तिलकधारी एंटीनाधारी जाके वहां पर हमारे स्थान को छीन लिया, हमारी उस दाई को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिएगा, इस समाज के भूमका पंडा मुठवा एक बार अगर यहाँ पर से ढंग से संवार दे, तो जिन लोगों ने हमारे देवी धामियों पैंठानाओं में अतिक्रमण करे हैं, उनका पूरा खानदान का रातों रात सत्यानाश हो सकता है। वो ताकत इस कछाड़गढ़ की धरती में है, वो ताकत यहाँ के गुणवाना के भूमिकाओं में है। ये अगर कमजोर समझने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखिएगा, बिना हथियार उठाए, बिना मुंह चलाए, एक घर के अंदर शांत बैठ के अगर सही तरीके से हम हमारे गुणवाना की महान शक्तियों को अगर संभाल ले, तो ऐसे कई दुश्मनों को हम बिस्तर पे आड़ा पाड़ने की दम रखते हैं। लेकिन वो हमारी खूबी है, हमारी खूबी है कि हम शांति स्वभाव के हैं, सद्भावना और स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी जीने वाले लोग हैं, जो प्रकृति के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना चाहते। प्रकृति शक्ति का हम गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन अगर गलत इस्तेमाल करने के लिए हमें
जोर लगाओगे, हमें मजबूर करोगे, तो याद रखिएगा प्राकृतिक शक्ति को, उन तमाम शक्तियों को एकत्रित करके इनको बिस्तर में और ले जाकर शमशान घाट में कब आड़े हो जाओगे, इस चीज का भी हम आपको गारंटी देते हैं। समाजिए साथियों, आज आप इस चीज को जानिए, समझिए। आज जो मेला लगा हुआ है, उन दुकानदारों से भी मैं बोलना चाहता हूं जो आज मेरी आवाज को सुन रहे, क्योंकि माइक और छूंगा सब जगह लगा, पहुंच रही ना आवाज तक। भैया, इससे पहले हमने एक चेतावनी दी थी कि एक कछारगढ़ गोंडवाना संस्कृति गौड़ी संस्कृति का मंच है। यहाँ पर गौड़ियन समुदाय और इस समुदाय की संस्कृति और इनके रीति रिवाज को मानने सम्मान देने वाले लोग आते हैं। तो यहाँ पर गैर धर्म की चीजों को आप ना बेचें। पुनः हम कहना चाहते हैं कि जो मंत्र बड़ा पवित्र है, तुम्हारा सिंदूर हो, तुम्हारी फोटो हो जो दूसरे धर्म के देवी देवताओं की है, उनको एक तरफ अभी आपने लेके आ गए, अच्छी बात है, कोई ने आपको नहीं टोका, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आज हम अंतिम चेतावनी और आपको टोक रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में, अगले साल में अगर इस तरीके की गैर धर्म की चीजों का प्रचार इस पवित्र दादा हीरा सिंह मरकाम जी का पवित्र आंदोलन को संचालित करने वाले जगह पे गैर धर्म का प्रचार करते हुए फोटो बेचते हुए कोई अगर देखेगा, तत्काल प्रभाव से बोरिया बिस्तर बांध के उसको घर पहुंचाने का भी काम गोंडवाना के लोग करें। साथियों, गोंडवाना के लोग करेंगे। हमारी इस जगह को पवित्र है और वो पवित्र रहेगी। और जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, बाहर से आते हैं, उन तमाम लोगों से हम कहना चाहते हैं कि कोशिश करिए, आने वाले समय में धोती कुर्ता अपने वेशभूषा में आइए, दिखाइए यहाँ की ताकत भी। मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ आपको ये बात, क्योंकि हम वेशभूषा में आते हैं तो उसका बहुत असर पड़ता है। अभी कल ही कुछ लोग यहाँ पर घूम रहे थे, पीएचडी करने वाले, रिसर्च करने वाले कुछ लोग, वो कुछ चीज में रिसर्च कर रहे थे। एक पन्ना में वो जितने भी यहाँ हमारे आदिवासी समाज के जो युवा खड़े थे पढ़े लिखे, उन लोगों को एक कागज दिए थे और उस कागज में वो कुछ पूछ रहे थे। मुझे पता है मेरी बात यहाँ मंच के सामने वाले भी सुन रहे हैं, रोड में चलने वाले सुन रहे हैं। कुछ लोगों ने कुछ सवाल एक कागज में लिखकर आपसे पूछने की कोशिश करी, आपसे नहीं, आपके शिक्षित युवाओं से। क्या सवाल किया उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने सवाल किया, आपके त्योहार कौन से हैं जिसे आप अभी भी मानते हैं? क्या बोला उन्होंने? अभी भी मानते हैं। मतलब उनको ये समझ में आ गया कि ये बहुत सारे इनके जो ट्राइबल त्योहार है, गोंडियन त्योहार है, आदिवासी त्योहार है, इनका पुनेमी त्योहार है, वो त्योहार ये भूल गए। इसलिए उन्होंने सवाल ही कैसा किया, क्या आप अभी भी मानते हैं? अगर आप बोलेंगे हाँ मानते हैं, तो 5 त्योहारों का नाम लिखो। मैं बताना चाहता हूँ वो सड़क में चलने वाले, मेरी आवाज सुनने वाले तमाम आदिवासी समाज के युवा युवती और सियाने बुजुर्गों से ये सवाल आपके बच्चों से नहीं, ये सवाल आपसे पूछा गया है, क्या आप अपने समाज के मानने वाले 5 त्योहारों का नाम पता है? क्या आप जो बिदरी जो गांव में होती, टोका होती है, पोला जो हमारा होता है, शंभूनर का पंडुम, बाबून और पंडुम दिन, उजियारी और अंधियारी मनाने वाले उन 5 त्योहारों का नाम जानते हैं जो सिर्फ यहाँ का मूल निवासी गौड़ समुदाय आदिवासी समाज मानता है? कई लोगों को बोलते पता ही नहीं है ये 5 त्योहार के नाम, और लेगा भी तो वो रक्षाबंधन फलाना हिंदू धर्म का भी ले लेगा, मुस्लिम धर्म का भी ले लेगा, ईसाई धर्म का भी ले लेगा, लेकिन उसको 5 त्योहार का नाम पता नहीं है। क्या हालत हो चुकी है हमारी? क्या यही सपना दादा मोतीराम कंगाली जी ने देखा था कि एक समय बाद जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो मेरी ये भोली वाली समाज अच्छे त्योहार और तीज त्योहार और कोई पुनेम को पढ़ के जाने? लेकिन क्या हासिल हुआ? दादा मोतीराम कंगाली जी का सपना था कि मेरे समाज के लोगों को उनकी बोली भाषा तीज त्योहार के बारे में पता रहे। उनने लिख के गया, दिन रात अंतिम सांस तक उन्होंने लिखा, कोई पुनेम आज मार्केट में खुलेआम बिक रही है, उसके बाद भी आपको त्योहार का नाम नहीं पता, तो आपने उन दादा मोतीराम कंगाली जी का अपमान किया है, आपने खुद का अपमान किया है। आप खुद को नहीं पहचान पा रहे हो। एक शेर अगर खुद को नहीं पहचानेगा तो गीदड़ों के साथ घास खाएगा, सुअरों के साथ गंदगी खाएगा। शेर की पहचान होती है कि खुलेआम शिकार करेगा, जंगल में अपने मेहनत से शिकार करके अपना पेट भरेगा, खून पिएगा, शेर की पहचान होती। लेकिन यहाँ शेर अपनी ही शेरंदगी को भूल गया, शेर की जो अंदाज है उसको भूल गया है। आपको पुनेम होने के बाद भी 5 त्योहारों का नाम नहीं जानते, बहुत दुख की बात है। इस मंच में आप आए हो, घर में जाओ 5 त्योहारों का नाम पढ़ो। अगला क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा, ये वो लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि तुम आदिवासी बच्चे हो या नहीं, तुम गौंड बच्चे हो या नहीं। क्यों? क्योंकि तुम आधे से ज्यादा गौंड तो भूल गए।
आरएसएस का इतना प्रभाव है कि तुम्हारे बच्चों को वनवास कल्याण आश्रम में आरएसएस के संग में बुला बुला के पूरी संस्कृति की ऐसी की तैसी कर डाले उन लोगों ने। आपको बताना चाहता हूं, ये जांच है, ये टेस्ट हो रहा है कि तुम जिंदा हो कि नहीं। उंगली कर रहा है तुम्हारे ऊपर, अरे बताओ जिंदा हो तुम। ये सवाल के माध्यम से वो जानना चाहते हैं तुम बचे हो कि नहीं, कि क्यों गौण, क्योंकि आने वाले समय में इस देश के आदिवासियों को खत्म कर देंगे। उसको बोलते हैं आज गोंडवाना मुक्त भारत। हम गोंडवाना मुक्त भारत का सपना देखने वाले वो संघ के लोग हैं। अगले सवाल क्या करे भैया, उनमें सुनो, आपके विवाह जन्म मृत्यु संस्कार को बताइए। अब आपने बोल दिया कि हम विवाह करवाते हैं, फलाना ठिकाना पंडित जी को बुला के बोले खत्म। अगला क्या है भैया, जन्म में भी आप पता नहीं क्या क्या करने लगे हो, मृत्यु के समय हम भर भर आगे देकर जला दे रहे हो। ऐसा अगर आपने लिखे होंगे तो समझ गए। इनके टुंडा मुंडा कुंडा संस्कार जो कि दादा मोतीराम कंगाली जी ने लिखे गए, बता के गए, वो ये समाज में भूल गई है, फिर आप खत्म। आपके जन्म विवाह संस्कार को क्या आप मानते हो? नहीं मानते हो तो तैयारी कर रहे हैं कि इनको और बड़ा वाला डोज देंगे ताकि पूरी तरीके से ये भूल जाए। लेकिन याद रखिए, कछाड़ का डोज लगाओ। ये जो वैक्सीन लगाए आपने, उस वैक्सीन की तरह कछाड़गढ़ के मन से मिलने वाले डोज को भी अपने अंदर लगाओ और जन्म मृत्यु और विवाह संस्कार में अपनी गौंडियन को या पुनेमी पद्धति को अपनाओ। तब जाके आप इस धरती के मूल मालिक कहलाओगे, अन्यथा तुम इस देश के नागरिक को बाहर से आए हुए लोग बन जाओगे। वो समझ गए। कितने को पता था टुंडा मुंडा जो कुंडा संस्कार था जन्म विवाह और मृत्यु संस्कार के बारे में? अपनी पद्धति से कई को पता है, कई को पता ही नहीं है। जिनको पता नहीं है फिर गलती कर दिया तुमने। फिर दादा मोतीराम कंगाली जी के मिशन को आपने तोड़ दिया और आप कितने पीला गमछा डाल लो, कितनी जय सेवा बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको जी। क्यों? क्योंकि कई फर्जी लोग अभी पीला गमछा डाल के घूम रहे मार्केट में। जो उधर जाते हैं जब फलाना संकरा फलाना ढिकाना उनका नाम लेते, कभी बाप दादा के नाम से जयकारा नहीं लगाए। वो खत्म कर रहे हैं आपके संस्कृति को, क्योंकि तो उनको पता है कि मछली को क्या पसंद है। जब मछली फंसाते हैं तो आप गल डालते हैं, गल के रूप में केचुआ आप डाल सकते हैं, गल के रूप में बढ़िया पकवान आप डाल सकते हैं जिससे मछली फंस जाए। उनको पता है जैसे मछली को फंसाने के लिए फंसाने के लिए एक कछुआ की जरूरत पड़ती है, केचुआ की जरूरत पड़ती है, वैसे ही आदिवासी समाज को फंसाने के लिए पीला गमछा की जरूरत पड़ती है। भैया दुश्मनी पीला गमछा डाल के आ जाए, बीच में घुस के खड़ा हो जाए तो तुम पहचान नहीं पाओगे कि वो अपना है या परा है। दुश्मनों की पहचान आप करना भूल गए। और उस युद्ध में, जिस युद्ध में योद्धाओं को अपने दुश्मन की पहचान नहीं होती, अंततः वो युद्ध हारना पड़ता है। महसूस करिए, आपके दुश्मन सामने और आप दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचानते, क्या लगता है आप युद्ध जीत पाओगे? नहीं जीत पाओगे। वैसे ही आप अपने दुश्मन को नहीं पहचान पा रहे हो। आपका दुश्मन पीला गमछा डाल के, पीला तिलक लगा के आपके बीच में घुस जाते हैं, आप पहचान नहीं पा रहे हो। आप पहचान नहीं पा रहे हो तो आप इस गोंडवाना का महान युद्ध को कभी जीत नहीं पाओगे। जीतने के लिए आपको पहचान करना पड़ेगा। अरे सांप को जब न्योला देखता है तो खबखबा के दौड़ जाता है पकड़ने के लिए। अरे न्योला है, सांप है, पहचानता है मेरा दुश्मन है। और जब बाज को मुर्गियां देखती है गांव में तो मुर्गियां भागने लगती है, क्योंकि पता है बाज उसका दुश्मन है। और जब एक कुत्ता दूसरे जंगली जानवर को देखता है तो भौंकने लगता है, क्योंकि पता है ये मेरा दुश्मन है। लेकिन ये गोंडवाने के लोगों को कब पता चलेगा? अरे कुत्ता बिल्ली जानवर न्योला सांप भेड़ू सबको अपना दुश्मन पता है। लेकिन इस आदिवासी समाज को, बहुजन समाज को, गोंडवाने के लोगों को कब पता चलेगा उनका दुश्मन अलग है? जिस दिन आप अपने दुश्मन को पहचान जाओगे उस दिन आपकी लड़ाई का पहला जंग आप जीत चुके हो मेरे साथियों। और याद रखिएगा, जंग जीतने के लिए योद्धा को मजबूत होना जरूरी नहीं पड़ता। मैं देवरावण मलावी, मेरे पीछे 10,000 लड़के खड़े हैं। मैं बढ़िया बोलता हूँ, बढ़िया लड़ता हूँ। अब मैं अकेला क्या भाई युद्ध जीत जाऊंगा? नहीं, 10,000 लड़के लोगों की जरूरत पड़ेगी। और उन लड़कों को भी मेरी तरह अगर मैंने योद्धा बनाया, लड़ने भिड़ने बोलने वाला अगर बनाया, योद्धा बनाया, तब जाके अगर वो 10,000 योद्धा और एक में 10,001 योद्धा मिलकर लड़ेंगे तब जंग जीतेंगे। मतलब कोई भी जंग को जीतने के लिए सैनिकों का मजबूत होना जरूरी है। सैनिक अगर मजबूत है तब आप जंग जीतोगे। आपका सेनापति मजबूत होने से आप जंग नहीं जीत सकते। वैसे ही आप इस गोंडवाना के दादा हीरा सिंह मरकाम और दादा मोतीराम कंगाली के सच्चे सैनिक हो। और अगर सैनिक को अपनी तलवारबाजी अगर चलाना नहीं आएगा, सैनिक को अगर विचारों से मजबूत विचारों से पहना अगर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा आप हमेशा युद्ध हारोगे।
आप राजनीति का भी योद्धार हो गए, समाज का भी योद्धार हो गए, आर्थिक स्थिति का भी योद्धार हो गए, राजपाट को संभालने का भी योद्धार हो गए। अगर आपको युद्ध जीतना है, प्रत्येक सैनिकों को अपने धार मजबूत करना पड़ेगा। जब राजा महाराजा थे तो तलवार और हथियार से युद्ध जीता जाता था, पहली तलवार हथियार से युद्ध जीतते थे। उस समय राजतंत्र था तो तलवार से युद्ध जीतते थे, और अब लोकतंत्र है तो विचारों से युद्ध जीतते हैं, और विचार आपको मजबूत करेंगे। यही बहुजन मूवमेंट की बहुत बड़ी खासियत है। अरे विचार आपके लिए तलवार है, उस आइटम बम परमाणु बम से भी ज्यादा इस दुनिया में कोई अगर मजबूत है तो वो वैचारिक वार है। और वैचारिक वार जब चलता है तो कई लोगों की खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, और उन जंगलों में हथियार बंद लोगों को भी बोलना चाहता हूं कि मेरे साथियों सुनिए, इस समय हथियार की जरूरत नहीं है, इस समय विचार की जरूरत है। आपका एक हथियार पहना होगा तो एक व्यक्ति को मारेगा, लेकिन एक विचार अगर पहना हो गया तो हजारों लोगों को जिंदा करेगा और लड़ने के लिए खड़ा करेगा। मेरे साथियों, लड़ने के लिए खड़ा करेगा। हथियार का नहीं, विचार का युद्ध लड़िए। और आइए जुड़िए इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, दादा हीरा सिंह मरकाम जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत सारे नेता आए थे कल परसों भी, हमने देखे, वहां खड़ा होकर देख रहा था, काफी देर सुना। एक नेता पिछले साल आया और उन्होंने बोला कि आज पूरा टीम लगाऊंगा मैं, इसको बंद कर देंगे, बढ़िया यहाँ टनाटन जो है वो टीम सेट लग जाएगा। एक मंत्री जी ने पिछले साल बोल के गए। अब 10 साल में जब मंत्री जी आए और उनने फिर बोल के गए हैं कि आज हम डबल रोड बनाएंगे, डबल गाड़ी चल जाएगी। अरे ये कहा मंत्री हो तुम, आदिवासी समाज, थूकती समाज तुम्हारे ऊपर। अरे झूठ की भी हद होती है। अरे तुम उधर बोलो नेता नगरी में झूठ, अरे तुमको जन्म देने वाली, तुमको बेटी देने वाली, और तुमको नाम और सरनेम देने वाली, और मरने के बाद कंधा देने वाली समाज से अगर तुम झूठ बोलोगे तो जीवन में कभी सक्सेस नहीं होगे, कभी राजनीति में सक्सेस नहीं होगे। ये काम उन नेताओं ने किया। अरे जिनने तुमको जन्म दिया, जिनने तुमको नाम दिया, सरनेम दिया, बेटी दिया, सम्मान दे रहा है, वो परिवार, उस सगा परिवार से झूठ बोलने वाले नेता और उसको नकारने वाले नेता जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं होते। उन नेताओं को कहना चाहता हूँ, ये कछारगढ़ और चौड़ागढ़ जैसे जगह जहाँ से पूरी सत्ता का केंद्र था, इन जगहों को बचाओ। वही चौड़ागढ़ जहाँ से 88 शंभू शेख में पहला प्रथम शंभू कोसोडुम ने राज किया था, जहाँ से पूरे शंभू ने पूरे देश में गोंडवाना की पंचखंड धरती में राज किया और इस समाज को, गोंडवासी समाज को बचाने और संभालने का काम किया। उनके मिशन को पूरा करो, तब जाके राजपाट में कामयाब होगे। किसी दूसरे के चमचा बन के उनकी हड्डी खाओगे तो तुम्हारा बदन नहीं बनने वाला। हड्डी मिल रही है इनको, कुत्ते को क्या देते हैं? बढ़िया बकरा कटा तो बढ़िया पीस बढ़िया खाएंगे, चिकन साफ खा जाएंगे, और जो बची हड्डी रहती है वो कुत्ते को देते हैं। वैसे ही हमारे समाज के कुछ नेताओं को हड्डी मिल रही है और वो बड़ा खुश रहता है। कुत्ता देखना, हड्डी मिली तो जब दौड़ेगा लात आ जाएगी, इतना बड़का दीवाना हो जाता है हड्डी का। वैसे हमारे समाज के भी कुछ नेता हैं जिनको हड्डी मिल रही है और वो बड़े खुश हैं। अरे उनको मैं बताना चाहता हूँ, अरे कब तक खाओगे किसी की झूठी हड्डियां? अरे एक बार शिकार करके मांस खा के देखो। ये गोंडवाना आंदोलन है, ये समाज के साथ एक बार आशीर्वाद लेके देखो। ये समाज तुमको आगे बढ़ाएगी, तुमको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाएगी और सतरंगी झंडा लहराने के लिए काबिल बनाएगी। हड्डी में खुश है। अरे 1 करोड़ 10 करोड़ रुपए में मिल जाए, तुमको सम्मान नहीं मिलने वाला समाज का, क्योंकि समाज का सम्मान लेने के लिए दादा हीरा सिंह मरकाम जी के जैसे जेब में महुआ भर के, वो फटी चप्पल पहन के, हजारों किलोमीटर पैदल चल के गोंडवाना के आंदोलन जगाने वाले योद्धा जैसे काम करना पड़ेगा, तब समाज तुमको सम्मान देगी और आगे बढ़ेगी। सम्मानिय साथियों, बचाइए अपने बच्चों को। ये वनवासी कल्याण आश्रम में एक भी रानी दुर्गावती, शंकर साह, कुमराम बेनू जैसे कोई भी योद्धाओं के बारे में जानकारी नहीं मिलती। जितने भी सत्ता में भी बैठे संघ के लोग के द्वारा जितने भी स्कूल, कॉलेज और आश्रम संचालित हो रहे हैं, तमाम आश्रमों में आपके बाप दादाओं के बारे में नहीं पढ़ा है, दूसरे बाप दादाओं के बारे में पढ़ा है। शेर को गीदड़ों के बारे में पढ़ाया जा रहा है, शेर को जंगली उन सुअरों के बारे में पढ़ाया जा रहा है, शेर को हमेशा की तरह उन धोखेबाज भेड़ियों के जैसे पढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक बार शेर को शेर के जैसे अगर पढ़ा देंगे तो मैं आपको बताऊं, इस जंगल में भी पहले शेरों का राज था, आज भी राज होगा, आने वाले समय में भी होगा, और हाथी के ऊपर चढ़ के हम लोग राज करेंगे। कहा राज करेंगे भाई? हाथी के ऊपर। गोंडवाना राज्य सिंह गज सोडुम, हाथी के ऊपर शेर। क्या है हाथी? मतलब वही थाईलैंडी नस्ल के लोग, थाईलैंड और उधर साइड का इंडो कल्चर का जो राष्ट्रीय पशु क्या है? हाथी।
और हमारा क्या है, बाघ, शेर। और जब थाईलैंड के लोगों के ऊपर, जब थाईलैंडी नस्ल के लोग जो इस देश में बैठे हैं, थाईलैंडी नस्ल की संस्कृति जो इस देश में बैठी है, वही थाईलैंड के षड्यंत्रकारी लोगों पर गोंडवाना के लोगों ने विजय हासिल करी थी। गोंडवाना का शेर जब हाथी के ऊपर चढ़ा था, उस दिन गोंडवाना का राज स्थापित हुआ था। इसलिए वो थाईलैंड के लोगों से आज से नहीं, सदियों से झगड़ा है हमारा। झगड़ा खत्म हुआ तब जाके गोंडवाना राज्य चुना है। तो आज भी फिर से बोलना चाहता हूँ समाज से कि जगाइए अपने जिला के शेर को, अरे जगाइए अपने ब्लॉक की शेरनियों को, अरे जगाइए अपने प्रदेश के शेर और शेरनियों को, क्योंकि इनको जब जब आप जगाओगे, अरे थाईलैंड के उन हाथियों के ऊपर हम चढ़ के गोंडवाना राज को पुनः स्थापित करेंगे। मेरे साथियों, पुनः स्थापित करेंगे। ये विचारों का आंदोलन है और लगातार चलेगा। इसको कोई रोकने वाला आज तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे अंदर जो शक्ति प्रवाहित हो रही है, हमारे अंदर जो खून प्रभावित हो रहा है, वो हमारे महान पुरखा कोपार लिंगो और आदिमानव सम्राट कोसोडुम का खून बह रहा है, जिनने पूरी दुनिया की संचालन शक्ति को अपनी मुट्ठी में लेने का दम रखे। इसलिए सम्मानीय साथियों, ज्यादा लंबा ना बोलते हुए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आइए और ये थाईलैंडी नस्ल और थाईलैंडी संस्कृति को बाहर भगाएं और गोंडवाना को फिर से हाथी के ऊपर सवार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय गोंडवाना, बना के रहेंगे गोंडवाना। जय जय दादा हीरा सिंह मरकाम। बहुत बहुत धन्यवाद।